आज हम जिस प्रकरण को प्रारंभ कर रहे हैं वह है अजंत प्रकरण पुल्लिंग भाग। अजंत प्रकरण पुल्लिंग भाग को षड्लिंगीय प्रकरण भी कहा जाता है। इस षड्लिंगीय अजंत पुल्लिंग प्रकरण में मैं डॉक्टर उज्ज्वल गोस्वामी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में कार्यरत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि व्याकरण की बात करें तो सर्वप्रथम हम संधि प्रकरण को देखते हैं। संधि प्रकरण सभी प्रकरणों में उपयोगी होने के कारण सर्वप्रथम व्याख्यायित किया गया है। संस्कृत व्याकरण का मुख्य कार्य शब्द विवेचन होता है। व्याकरण शास्त्र में शब्द तीन प्रकार के होते हैं: सुबंत, तिङन्त और अव्यय। यहां हम अजंत प्रकरण के अंतर्गत सुबंत शब्दों का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। जिन शब्दों के अंत में सुप प्रत्यय होते हैं उन्हें सुबंत शब्द कहते हैं। और ये सुबंत शब्द दो प्रकार के होते हैं: अजंत और हलंत। जिन शब्दों के अंत में अच अर्थात स्वर हों वे शब्द अजंत, तथा जिन शब्दों के अंत में हल अर्थात व्यंजन हों वे शब्द हलंत कहलाते हैं। उदाहरण से यदि हम समझने का प्रयास करें तो जैसे राम शब्द है, राम शब्द के अंत में अकार अच है, अतः वह अजंत शब्द है और अजंतों में भी वह अकारांत अजंत कहलाता है। इसी प्रकार हरि शब्द को यदि हम देखें तो हरि के अंत में इकार अच है, अतः वह अजंतों में इकारांत अजंत है। पितृ शब्द ऋकारांत अच वाला है। गो शब्द ओकारांत अच वाला कहलाता है। इसी प्रकार हलंत शब्दों में यदि हम देखें तो लीह शब्द के अंत में हकार हल है, अतः वह हलंत शब्द हकारांत हलंत कहलाता है। राजन शब्द के अंत में नकार हल है, अतः वह हलंतों में नकारांत हलंत है। इसी प्रकार अजंत और हलंत भेद से शब्द दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के भी ये शब्द पुनः तीन लिंगों के भेद से 6 प्रकार के हो जाते हैं। अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग। तो अजंत के 3 भेद पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग भेद से 3 प्रकार का। इसी प्रकार हलंत शब्द भी पुल्लिंग, हलंत, स्त्रीलिंग, हलंत, नपुंसकलिंग। तो इन 6 भेदों के कारण ही इस प्रकरण को षड्लिंग प्रकरण भी कहते हैं। यहां हम इस वीडियो में हलंत प्रकरण में के पुल्लिंग भाग में जिन सूत्रों का अध्ययन करेंगे उनमें सर्वप्रथम जो सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत बताया गया है वह है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। यदि हम इसकी वृत्ति को देखें तो वृत्ति जो बताई गई है वह है धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतंच वर्जित्वार्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। यदि अर्थ को देखें तो वृत्ति के अनुरूप जो अर्थ बनता है वह है धातु, प्रत्यय और प्रत्ययांत को छोड़कर अर्थवान शब्द स्वरूप अर्थात अर्थ वाला, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, ऐसा शब्द स्वरूप प्रातिपदिक संज्ञक होता है। तो यहां इसको यदि हम विश्लेषित करें अर्थ को, तो सर्वप्रथम जो बात देखने को मिलती है
वह है शब्द कैसा होना चाहिए, अर्थ वाला होना चाहिए, अर्थात जिस शब्द का कुछ न कुछ अर्थ हो वह प्रातिपदिक होता है। जैसे राम शब्द का यदि हम प्रयोग सुनते हैं या कहते हैं तो राम शब्द के उच्चारण करते ही हमें दशरथ पुत्र राम की प्रतीति होती है, अतः राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। यदि अर्थवत न कहते तो शब्दगत प्रत्येक अनर्थक वर्ण की भी प्रातिपदिक संज्ञा होकर पद निर्माण किया जा सकता था। और यदि इसको देखें तो 3 प्रकार से उन्होंने निषेध बताया है। तो पहला निषेध बताया धातु नहीं होनी चाहिए, यथा अहन, यह हन धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष अथवा मध्यम पुरुष का एक वचन है। यहां धातु मात्र ही अवशिष्ट रह गया है, प्रत्यय का लोप हो चुका है, अतः इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है। तो जहां धातु मात्र शेष रहता है या धातु होती है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है। इसीलिए सूत्र में कहा धातु को छोड़कर अर्थ वाला शब्द स्वरूप प्रातिपदिक संज्ञक होता है। दूसरी बात कही, अर्थवान शब्द होना चाहिए लेकिन प्रत्यय नहीं होना चाहिए, यथा हरीषु अथवा करोषि, यहां क्रमशः सुप, हरीषु में सुप और करोषि में सिप प्रत्यय हुए हैं। यद्यपि ये अर्थ वाले हैं तथापि इनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है क्योंकि ये प्रत्यय हैं। तीसरी बात प्रत्ययांत को छोड़ करके कही कि वह अर्थवान शब्द प्रत्ययांत नहीं होना चाहिए, अर्थात प्रत्ययांत होने से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो विश्लेषण किया गया है उसमें 3 बातें विशेष रूप से वर्जित बताई गई हैं। धातु नहीं होनी चाहिए, प्रत्यय नहीं होना चाहिए और प्रत्ययांत नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वो प्रातिपदिक संज्ञक नहीं होंगे। हरीषु और करोषि यहां समुदाय अर्थ वाला प्रयोग है, पर प्रत्ययांत होने से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है। यदि प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती तो औत्सर्गिक सु को होकर के वह अनिष्ट प्रयोग हो जाता। अब एक सवाल उपस्थित होता है कि जैसे घू, टी और घी आदि कई छोटी संज्ञाएं की गई हैं, उसी प्रकार यहां पर भी कोई छोटी संज्ञा कर दी जाती तो पाणिनि ने अपने पूर्वाचार्यों के अनुरोध से छोटी संज्ञा न करके यहां प्रातिपदिक संज्ञा एक बड़ी संज्ञा की है। तो इस दृष्टि से पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रातिपदिक संज्ञा की है, उन्हीं का अनुसरण किया है। पदम पदम प्रतिपदम, पदम पदम प्रति प्रतिपदम तद अर्हति इति प्रातिपदिकम। तो शब्दों के विषय में विद्वानों में 2 मत प्रचलित हैं, एक व्युत्पत्ति पक्ष और एक अव्युत्पत्ति पक्ष। जो व्युत्पत्ति पक्ष को मानने वाले विद्वान हैं उनका कथन है कि किसी वस्तु की संज्ञा अपने संज्ञी की समुदाय शक्ति से ही जाननी चाहिए, उनमें अव्यवार्थ की कल्पना नहीं करनी चाहिए। अर्थात राम यह संज्ञा समुदाय शक्ति से ही दशरथ पुत्र रूप संज्ञी को प्रकट करती है, इनमें अव्यवार्थ की कल्पना नहीं करनी चाहिए। यही अव्युत्पत्ति पक्ष है। और व्युत्पत्ति पक्षीय विद्वानों का कथन है कि प्रत्येक वस्तु की संज्ञा का कोई ना कोई अर्थ जो उसके अवयवों से निष्पन्न होता है जरूर हुआ करता है। यथा राम शब्द को यदि हम देखें तो राम शब्द में रम धातु से घय प्रत्यय करने पर राम शब्द बनता है।
रम का अर्थ खेलना और घय प्रत्यय अधिकरण को प्रकट करता है, अतः राम शब्द का अर्थ बनता है रमन्ते योगिनोऽस्मिन् इति रामः, अर्थात जिसमें योगी जन रमण करते हैं वह राम है। यही व्युत्पत्ति पक्ष है। तो अवयवों द्वारा शब्दों के अर्थ करने की रीति बहुत प्राचीन है। वेद में भी इस पक्ष का बहुत आदर किया जाता है, परंतु लोक में व्युत्पत्ति और अव्युत्पत्ति दोनों पक्ष चलते हैं। अव्युत्पत्ति पक्ष में, जिसमें न कोई धातु और न कोई प्रत्यय माना जाता है, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करता है, और व्युत्पत्ति पक्ष जहां धातु आदि से परे कृत या तद्धित प्रत्यय की कल्पना होती है, उसके लिए अगले सूत्र की प्रवृत्ति बताई गई है। तो अगला सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। इसका यदि वृत्ति देखें, कृत तद्धितान्तौ समासाश्च तथा शुः, तथा का तात्पर्य पूर्ववर्ती सूत्र के अनुसार है, अर्थात प्रातिपदिक संज्ञक शुः। प्रातिपदिक संज्ञक शुः। अब यदि इसके वृत्ति के अनुसार अर्थ को देखें तो अर्थ किया जा सकता है कृदंत, तद्धितांत तथा समास भी प्रातिपदिक संज्ञक हूं, तथा का तात्पर्य यहां प्रातिपदिक संज्ञक से है। और यहां पर यदि हम देखें तो पूर्व सूत्र में जो अर्थवद पद की प्रवृत्ति हुई थी, उसी की यहां अनुवृत्ति भी ग्रहण की गई है। अतः अर्थ निकलता है कि ऐसे अर्थ वाले शब्द जो कृत तथा तद्धित प्रत्ययांत हों, उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, अर्थात कृदंत, तद्धितांत तथा समास भी प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं। अब यहां ध्यान रखने की बात है कि अष्टाध्यायी में कृत प्रकरण तीसरे अध्याय में पढ़ा गया है और तद्धित प्रकरण चौथे अध्याय में पढ़ा गया है। तो तीसरे अध्याय में एक सूत्र की प्रवृत्ति होती है कृदतिंग। तो जितने भी कृत प्रत्यय हैं वो सारे इस सूत्र के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार चतुर्थ अध्याय में तद्धिता इस सूत्र का अधिकार चलता है, तो समस्त तद्धित प्रत्यय तद्धिता के अधिकार में पढ़े गए हैं। तो ये प्रत्यय जिसके अंत में होंगे उन समुदाय अथवा उनके सहित प्रकृति की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। पूर्व सूत्र में प्रत्ययांतों की प्रातिपदिक संज्ञा करने का निषेध किया गया था। अब यहां इस सूत्र के द्वारा कृदंतों तथा तद्धित प्रत्ययांतों की प्रातिपदिक संज्ञा की जाती है। व्युत्पत्ति पक्ष में यदि हम देखें, राम, कर्तृ, पितृ, कारक आदि कृदंत तथा औपगव, पाणिनीय, शालीय, गालीय आदि तद्धितांत शब्द इसके उदाहरण बनते हैं। दूसरी बात कही, समास भी प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं। यहां अब स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित होता है कि पूर्व सूत्र से ही समास की प्रातिपदिक संज्ञा सिद्ध है, क्योंकि वहां पर प्रत्यय धातु और प्रत्ययांत का निषेध बताया गया था, समास का कहीं भी उल्लेख नहीं था। तो अर्थवान शब्द होगा तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा स्वतः सिद्ध है। तो फिर इस सूत्र से समास का ग्रहण क्यों किया गया? तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए पुनः पिष्ट पेषण की क्या आवश्यकता थी? इसका उत्तर वैयाकरण देते हैं कि समास ग्रहण नियम के लिए है। यदि अनेक पदों का समूह जो कि सार्थक हो प्रातिपदिक संज्ञक किया जाए, तो प्रातिपदिक संज्ञक होने से अन्य समूह प्रातिपदिक संज्ञक न हो, यह इस नियम से स्पष्ट हो जाता है। और देवदत्तौ पुंक्ते इत्यादि सार्थक वाक्य जो पहले
अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञक होते थे, अब नहीं होंगे। इस विषय का विस्तार यदि हम जानना चाहें तो हमें सिद्धांत कौमुदी की सहायता लेनी पड़ती है। वहां उसे और अधिक विश्लेषित किया गया है। यहाँ सामान्य रूप से यह ध्यान रखने की बात है कि तद्धितांत शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा की गई है, परंतु कुछ तद्धित प्रत्यय ऐसे भी हैं जो अंत में न होकर शब्द के मध्य में या आदि में होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण, अव्यय सर्वनामनाम अकच प्राक्टे से अकच प्रत्यय टी से पूर्व होता है। इसी प्रकार विभाषा सुपो बहुसु पुरस्तात्तु सूत्र से विधान किए जाने वाला बहुच प्रत्यय शब्द से पूर्व प्रयोग होता है, तो भला अंत में तद्धित न होने के कारण इन शब्दों की कैसे प्रातिपदिक संज्ञा होगी। तो जो तद्धित प्रत्यय शब्द के मध्य में होते हैं उनके आने से शब्द वही शब्द माना जाता है, कोई अन्य नहीं हो जाता। जैसा कि कहा जाता है तन मध्य पतित पतितस्तद ग्रहणेन गृह्यते, अतः ऐसे शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा उनको तद्धितांत माने बिना भी पूर्व सूत्र से सिद्ध हो जाती है। इसी प्रकार शब्द के आदि में आने वाले बहुच प्रत्यय के विषय में भी शब्द के अर्थवत होने के कारण पूर्वोक्त अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से ही प्रातिपदिक संज्ञा निर्बाध सिद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से यहां पर कृत और तद्धित अकेले अर्थ वाले नहीं होते, किंतु जब प्रकृति से युक्त होते हैं तभी अर्थ वाले होते हैं। इसीलिए यहां कृत से कृदंत तथा तद्धित से तद्धितांत लिया जाएगा। पूर्व सूत्र के द्वारा अर्थात अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र के द्वारा प्रत्ययांतों की प्रातिपदिक संज्ञा का निषेध किया गया था। इस सूत्र के द्वारा कृदंतों तथा तद्धित प्रत्ययांतों की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। समास भी